गुड मॉर्निंग क्लास 8 के सभी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पाठ 4 पढ़ रहे थे अन्याय के विरोध में, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कहानी को कि जैसे ही गृहस्वामी ने कहा कि अच्छा तो मालकिन ने भी तुम्हें जो है 3 रूबल दिए थे, वो तो मैं भूल ही गया था और इतनी बड़ी बात तुमने हमसे बताए नहीं। हाँ, सिर्फ 3 रूबल दिया था। जैसे ही वो जूलिया बोली कि नहीं मालिक आपने नहीं दिया था, मालकिन ने मुझे सिर्फ 3 रूबल दिए थे। तो मालिक कहने लगा कि इतनी बड़ी बात तुमने हमको बताया नहीं, और जो है देखो न बताते तो ये अनर्थ हो जाता, मैं अपनी डायरी पर नहीं नोट कर पाता। तो ठीक है, अब वो क्या करता है कि 14 में से 3 और घटा दो तो बचते हैं 11 रूबल। जेब से निकाल कर, अब आगे से हम लोग पेज नंबर 24 से पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से वो कह रहा है ना कि देखो न बताती तो अनर्थ हो जाता। खैर देर से सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर यूं ही कुछ लिखता है तो हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो तो बचते हैं 11 रूबल। जेब से निकाल कर तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रूबल, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ये ना। जूलिया बोल रही है। कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। गृहस्वामी बोलता है। सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है और भारी आवाज़ करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह 1-2 चक्कर लगाता है। धन्यवाद। जूलिया, तुमने धन्यवाद कहा ना? गुस्से से। धन्यवाद किस बात का? जूलिया बोल रही है। आपने मुझे पैसे दिए हैं इसके लिए धन्यवाद। गृहस्वामी बोल रहा है। अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए बोलता है। तुम भी मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। हाँ, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप तो कुछ दे रहे हैं। कहने का मतलब वह मालिक जो था वो ठग तो रहा था, लेकिन जैसे ही उसके कुल 60 रूबल में टोटल 11 रूबल जब देने लगा, तो लास्ट में जो है जूलिया वो भी स्वीकार कर लेती है, कहती है कि हमारे लिए यही सही है, आपने जो दिया सही है मालिक। तो इस पर जो है वह भड़क जाता है। बाद में गृहस्वामी भड़क जाता है और वह साफ साफ कहने लगता है कि जूलिया, तुमको अच्छी तरह से पता है कि मैंने तुमको अच्छी तरह से ठग लिया है, तुमको धोखा दिया है, और तुम इसके बावजूद भी मुझे धन्यवाद दे रही हो। हाँ, तो लास्ट में जूलिया बताती है कि मालिक, इसके पहले मैंने जहाँ जहाँ भी काम किया वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, आप तो कुछ दे भी रहे हैं। गृहस्वामी बोल रहा है, क्रोध से कांपते हुए उत्तेजित स्वर में बोल रहा है। उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे यह बात जानकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर ये हैं तुम्हारे 80 रूबल। अब देखिए, पूरा 60 गिना रहा था लेकिन उसके 80 रूबल हो रहे थे। 80 रूबल मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या यह ज़रूरी है इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जास्तियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इतना ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब मालिक समझा रहा है कि अपने न्याय के लिए जो है इतना दब्बू और भीरू बोधा नहीं बनना चाहिए, और अन्याय के खिलाफ तुमको लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो है तुम्हारे साथ जास्तियाँ हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेज नंबर 25 पे थोड़ा सा और है, देख लीजिए।
तो आगे यह भी बता रहा है गृहस्वामी कि इस तरह से खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। यह जो है कहानी जो है अंतोन चोखोव द्वारा लिखित है। यह कहानी बहुत ही अच्छी है। गृहस्वामी के माध्यम से उसको एक सबक मिला और सभी को जो है अन्याय के विरोध में लड़ना चाहिए, न कि दब्बी और भीरूपन होना चाहिए और खामोश नहीं रहना चाहिए। उसका जो है विरोध करना चाहिए। अपने हक की लड़ाई सबका अधिकार है। यही जो है कहानी से शिक्षा मिलती है और इसका प्रश्न उत्तर बाद में करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही वीडियो। ये दूसरा पार्ट आपका समाप्त हो गया। ओके, थैंक्स।